शिव की शिष्यता सबको समान रूप से आवेशित करती है, सबके लिए एक जैसा ही होती है। मेरा अनुरोध है कि बारिश अपना काम कर रही है, लेकिन आप लोग जो पीछे खड़े हैं कम से कम शांत होकर बैठ जाइए। हमारे जीवन में पहले से ही काफ़ी परेशानी है, काफ़ी बेचैनी है, और इस परेशानी और बेचैनी में हमको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन महादेव की दया ऐसी है कि इस बेचैनी में भी महादेव याद आते हैं। इस बेचैनी में भी हम महादेव से दया मांगते हैं, यानी सारी परेशानियों के बीच रह के भी अगर वो शिव याद आता है, जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित होते हैं, वो ऋषि होते हैं, वो साधु होते हैं। तो अगर एक मजदूरी करने वाले मजदूर को भी बोरा ढोते हुए भी वो महादेव याद आता है, या किसी को शानदार गाड़ी चलाते हुए भी महादेव याद आता है, तो इससे बड़ी साधुता और कुछ भी नहीं है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासा पे अगर आई है आपके यहाँ से कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई उत्सुकता, तो हम लोग थोड़ी देर उस पर बात करते हैं। जिज्ञासा है कि शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय प्रतीत होता है, कृपया समझाया जाए। शिव रूपी ज्ञान से संजात। हाँ, ये पंक्ति जो है ये साहब हरिंद्रानंद जी के द्वारा एक पुस्तक है, छोटी सी, शिष्यानुभूति। शिष्यानुभूति का अर्थ होता है शिष्य की अनुभूति, यानी एक शिष्य के तौर पे उन्होंने जो समझा जाना है उस अनुभूति को उन्होंने उस किताब में लिखा है, शिव के बारे में लिखा है। उसी की ये पंक्ति है, शिव भाव से संजात, यानी शिव भाव से भरा हुआ, ओतप्रोत एक सामान्य भावाचरण, मतलब एक सामान्य तरीके का आपका आचरण, आपका चरित्र, आपकी बोली, आपका मन दुनिया के लिए अनुकरणीय होता है, क्योंकि दुनिया को ये अभ्यास नहीं है। तो आपका सामान्य भी अगर आप में झलक है महादेव की, तो वो दुनिया के लोग उसका अनुकरण करते हैं। जैसे एक इंसान का स्वभाव क्या होना चाहिए, एक इंसान का, एक मानव का मूल मानवीय गुण क्या है, उसमें करुणा होनी चाहिए, ममता, स्नेह, सहानुभूति। किसी के दुख को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई खुश है तो आप भी हंस पड़ते हैं, कोई आनंद में है तो आपका मन भी आनंद में डूब जाता है। हम लोग कभी कभी कहते नहीं हैं कि शादी किसी की हो रही है, लेकिन बेगानी शादी में भी अब्दुल्ला दीवाना, नहीं कहते हैं। शादी किसी की हो लेकिन बाजा बजा है तो सब उसमें नाचने लगते हैं, यानी खुशी। ये मानवीय गुण है, ये एक इंसान का गुण है। लेकिन अभी जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, आपकी खुशी देख के दूसरा दुखी होता है, आपकी उन्नति को देख के दूसरा जलन में पड़ जाता है। तो हमको समझ में नहीं आता हम लोगों को कि एक इंसान का गुण भी हम में से कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया है। तो जब हम शिव की बात करते हैं तो हम शिव की तरफ देखते हैं। वो शिव कैसा है, वो आनंद की मूर्ति है, वो विश्व मूर्ति होंगी। हमारे मन से जलन की भावना खत्म होगी, हम दूसरे को प्यार करना सीखेंगे, हम दूसरे के लिए अपने शरीर से भी कपड़े उतार के दे सकते हैं। और ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ है। कितने ऐसे लोग जब ठंड में कहीं से गुजर रह सकते हैं, जब जब हमारे जीवन में कोई आपदा आई है और हम अपने घर में बंद हो गए, चारों तरफ से हमारा संपर्क टूट गया है, कहीं कोई जा नहीं रहा है। अभी कुछ ही समय पूर्व में कोरोना काल आया तो सब को हम भूल न जाएं, उस आनंद की मूर्ति को हम भूल न जाएं कि जगत के लिए हलाहल विष पीने वाला कौन है, लेकिन दूसरे को देने वाला वो अमृत है। महादेव ने, कहानी पढ़ी होगी आपने कि महादेव ने जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें हलाहल विष निकला तो सारे लोग घबरा गए, चाहे वो देवता थे चाहे राक्षस थे, वो घबरा गए। क्योंकि अगर ये फैल गया तो कोई जीवित नहीं बचता, सब नष्ट हो जाते। सारे लोग जब घबराए तो वो पहुँचे महादेव के पास, और महादेव ने
उस विष का पान कर लिया, उस हलाहल को पी लिया, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी रखा गया है। विष को पी लिया। दुनिया ने उनको क्या दिया? विष दिया ना। दुनिया ने क्या दिया उनको? हलाहल ही दिया ना। लेकिन दुनिया को उन्होंने क्या दिया? हलाहल दिया। महादेव ने दुनिया को जहर दिया है क्या? महादेव ने दुनिया को अमृत बांटा। महादेव ने दुनिया को जीवन दिया। महादेव ने इस दुनिया को जब बनाया तो उन्होंने इस दुनिया में रहने की सारी व्यवस्था भी की। हर वो चीज़ जो बेशकीमती है उसकी कोई कीमत नहीं ली। आप आज हम जब बात करते हैं कि देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, आविष्कार पे आविष्कार हुए, वैज्ञानिक पैदा हुए, विज्ञान ने इतनी तरक्की की, लेकिन आज तक विज्ञान पानी की एक बूंद नहीं बना सका है। बना सकता था कि कौन है, मतलब जो है उसी को लज्जित करता रहता था कि हम ज्ञानी ज़्यादा है, तुमको ज्ञान नहीं है। उसमें उसने उस बच्चे को भी नहीं देखा कि वो बच्चा है। उसने कहा कि पढ़ते हो? तो बच्चे ने कहा हाँ। उस ज्ञानी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, ये आग जो आती है ये कहाँ से आती है? अब बच्चा बेचारा चेहरा देखने लगा। उसने कहा कि मुझको नहीं पता। तो वो हठठा के हंस गया, बोला कि अरे क्या पढ़ते हो, ये भी नहीं पता आग कहाँ से आती है? तो वहीं पे एक दिया जल रहा था, दिया एक दीपक एक जल रहा था। उस बच्चे ने उस दीपक को उठाया और फूंक मारकर उसको बुझा दिया। और उसने पूछा उस ज्ञानी से कि अब बताइए ये आग गई कहाँ, आई कहाँ? ये मुझको नहीं पता, लेकिन आग जो थी वो गई कहाँ, अब आप बताइए। तो वो बेचारा स्तब्ध रह गया। कोई नहीं जानता कि किसके अंदर क्या ज्ञान है, क्योंकि आप उसके कपड़े से उसका आकलन करते हैं, आप उसकी अमीरी गरीबी से आकलन करते हैं। लेकिन अगर किसी का मन उस शिव से टिक गया है तो वो देखने में फ़कीर लगता ज़रूर है, लेकिन वो फ़कीर होता नहीं है। क्या पता उसके मन को शिव ने किस भाव से भर दिया है, कौन सा ज्ञान भर दिया है। तो उस शिव ने हमको सिखाया कि न्यूनतम छोटी से छोटी व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। महल के महल हो और आपको नींद नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर शिव के प्रति आप एकनिष्ठ हैं, शिव के प्रति ईमानदार हैं, तो फिर सब मामला ठीक ही रहता है। कहते हैं हमारे जहाँ अभी तो हम लोग झारखंड में रहते हैं, लेकिन बिहार और झारखंड पहले एक ही था। और बिहार की एक घटना है। एक व्यक्ति, एक व्यापारी थे और बड़े समृद्ध थे। वो कभी कभी साहब से मिलने आते थे, हम लोग भी वहाँ बैठे होते थे। एक बार मतलब है एक जगह है, वहाँ से वो आए जब, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। साहब ने कहा पूछिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो साहब ने पूछा कि क्या आप सही कर रहे हैं, बताइएगा तभी तो। उन्होंने कहा कि मैं व्यापारी हूँ, व्यापार करने के लिए मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा करना, लेकिन मुझको कुछ बेईमानी करनी पड़ती है, कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है, थोड़ा सा दूसरे को पीड़ा भी पहुँचानी पड़ जाती है कभी कभी। मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं रोज़ महादेव के सामने अपने कमरे को बंद करके महादेव से दया की याचना करता हूँ। और मैं रोज़ कहता हूँ महादेव को कि महादेव आप तो जानते हैं ना कि मैं कैसा हूँ, आप तो जानते हैं ना कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं बेईमान भी हूँ, मैंने कितने लोगों को कष्ट भी पहुँचाया है, लेकिन चाहा नहीं है ऐसा। आप तो जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, लेकिन तब भी आप मुझ पर दया कीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब अब इसके कारण होता है कि क्या बात है, लेकिन आज तक मुझको उन्नति ही उन्नति मिल रही है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। साहब भी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि दुनिया जिसको कहती है पाप, क्या पता उस महादेव के नज़र में वो क्या होगा, क्योंकि रौ रौ नरक के भागी को भी, रौ रौ नरक यानी कि जो करोड़ों करोड़ों नरक के भागी हों, ऐसा भी पाप अगर किसी ने कर दिया है तो
फिर भी अगर वो अंतः से, अंदर से पुकारता है शिव को, अंतः से पुकारोगे तो उबार देंगे शंभु। हे उरग, हे सांप, तुम टेढ़ा चलते हो, तुम जहर रखते हो, हे उरग, तब भी अगर सीने के बल झुक के जाओगे तो क्या होगा? हे उरग, उर के बल जा, गलहार लेंगे शंभु। वो शंभु गले में धारित करते हैं, कलंकित चंद्रमा को भी वो माथे पे धारण करते हैं। दुनिया जिसको ठुकराती है वो उसको गले से लगाते हैं। और क्या चाहिए आपको? तो देखिए, उन्होंने ये भी सिखाया कि गुरु एक ऐसी सत्ता होते हैं जिसके सामने छुपाइए मत कि आप क्या हैं। आप जो है ना वैसे ही खड़े हो जाइए उनके सामने। और गुरु की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शिष्य के मन में अपना परिमार्जन करें, आकर्षण पैदा करें ईश्वर की तरफ। इसलिए ये पंक्ति जो अभी भाई सोमेंद्र जी ने कही कि एक सामान्य भावाचरण, एक सामान्य यानी मन से जो आप सोचते हैं, आपकी बोली जो बोलती है वही आप करते हैं कि नहीं। आप दूसरे से तो अच्छी अच्छी बात कहते हैं, लेकिन क्या आपके आचरण में भी ऐसा है? अगर ऐसा है तब तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी, क्योंकि आपके आचरण को देखकर कोई शिव को अपना बनाएगा। वो कहेगा ना कि जो शिव को बात करने वाले लोग हैं वो ऐसे होते हैं, क्योंकि आपकी बात न तो आपका नाम हो रहा है, न तो आपकी बदनामी हो रही है। नाम भी होगा तो शिव का, बदनामी भी होगी तो शिव की। इसलिए अपने गुरु शिव के लिए अपने आचरण को हमेशा सही रखने की कोशिश कीजिए। महादेव की दया से ऐसा हो जाए तो पूरी दुनिया सुवासित हो जाए, सुगंधित हो जाए।